फिरोजाबाद में बंदरों ने ऐसा आतंक मचाया कि लोग खौफजदा हैं। अब पुलिस वाले भी सुरक्षित नहीं रह गए हैं। बंदरों के एक झुंड ने पुलिस कर्मी पर हमला कर दिया। देखिए। फिरोजाबाद में बंदरों का ऐसा आतंक फैल गया है कि अब पुलिस वाले भी सुरक्षित नहीं रह गए हैं। उन्हें अपनी सुरक्षा की चिंता खाई जा रही है। यहाँ बंदर इतने हमलावर हो गए हैं कि एक पुलिस वाले पर दिन दहाड़े हमला कर दिया। फिरोजाबाद थाना दक्षिण के माल खाने की घटना है, जहाँ ड्यूटी पर तैनात एक पुलिसकर्मी पर बंदरों ने अटैक कर दिया, जिसमें वो पूरी तरह से जख्मी हो गए। पुलिसकर्मी का नाम भगवान दास है। उनके मुताबिक जब वो ड्यूटी दे रहे थे तो अचानक बंदरों का एक झुंड आया और उन पर झपट पड़ा। बंदरों के इस हमले से वो संभल नहीं पाए। बंदरों ने उनके शरीर में कई जगहों पर घाव कर दिए। उनके हाथों के काटने के जख्म साफ देखे जा सकते हैं। तैनात इस दक्षिण थाने में है और मेरा नाम भगवान दास है और मैं नंबर है 935 और मैं तैनाती मेरी ड्यूटी है यहाँ पुराना थाना दक्षिण। तो यहाँ माल खाना है, माल खाना पे ड्यूटी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ इतना आतंक है बंदरों का, जो बंदर एकदम हमारे ऊपर कई बंदर टूटे और बंदरों ने मुझे खा लिया है और दांत भी काफी घुस गए हैं। बंदर भगवान दास पर पूरी तरह हावी हो चुके थे। उन्होंने बंदरों से बचने के लिए भरसक कोशिश की, लेकिन उनकी कोशिश कम पड़ गई। अभी बताया था, जैसे ही मुझे खाया काटा और जैसे ही मैं बैठा था तो मेरे ऊपर तुरंत हमला किया बंदरों ने हमला किया तो डंडा से तो वो भागे नहीं। फिर मैंने काफ़ी अद्दा रोड़ा काफ़ी हमने चलाए, तब काफ़ी देर हम 15 मिनट तक हम उनसे मतलब ईंटें और अद्दा मारते रहे, तब तक वो भागे नहीं। उस घटना को याद करने भर से ही पुलिसकर्मी भगवान दास के चेहरे पर खौफ तैरने लगता है। और इतना ही नहीं, वो बंदरों से अपनी जान को खतरा बता रहे हैं। आलम ये है कि अब वो ड्यूटी करने से भी डर रहे हैं। तब इंजेक्शन लगवा के आए और अब तबीयत कुछ गड़बड़ है और यहाँ ये चाहते हैं कम से कम 2 आदमी लगना चाहिए, क्योंकि एक आदमी का डर है। यहाँ हमेशा आतंक रहता है बंदरों का और बंदर खूंखार हो गए हैं और हो सकता है कि जान से भी मार डालें। ऐसा माहौल हो चुका है बंदरों का। स्थानीय लोग भी बंदरों के आतंक से परेशान हैं। कई बार प्रशासन को खबर दी गई है, लेकिन बंदरों की दहशत है कि कम होने का नाम नहीं ले रही है। पुलिसकर्मी पर हमले के बाद अब उसने आला अधिकारियों से अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई है। फिरोजाबाद से न्यूज़ 18 के लिए देवेंद्र चौहान की रिपोर्ट। कहीं कुत्ता कहीं बंदर। और पीलीभीत की बात की जाए तो यहाँ पर बाघ के आतंक से लोग परेशान हैं। बाघ ने 4 साल के एक मासूम पर हमला किया। बीते दिनों ही बाघ के हमले में एक शख्स की जान चली गई थी। पीलीभीत में खूंखार बाघ ने ऐसी दहशत मचाई है कि उसने एक मासूम पर हमला कर दिया। बाघ के हमले में 4 साल का चयन बुरी तरह जख्मी है। उसके घरवाले उसे लेकर अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं। घायल चयन को इलाज के लिए पूरनपुर सीएससी में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। दरअसल चयन के पिता उसे गोद में पकड़कर खेत की तरफ ले जा रहे थे। खेत में चयन की मां काम कर रही थी। जैसे ही बच्चे के पिता हल्दी के खेत पर पहुंचे, तभी अचानक बाघ ने हमला कर दिया। वो मासूम चयन पर झपट पड़ा। चयन के पिता और वहां पर मौजूद दूसरे लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। शोर सुनकर बाघ वहां से भाग खड़ा हुआ। बाघ के हमले से मासूम चयन के शरीर में कई जगहों पर घाव हैं। ये बच्चा मैनी गुलड़िया, जो कि माधोटांडा क्षेत्र में पड़ता है, ये जंगल किनारे कोई गांव है, वहाँ से आया था लगभग 4 साल का। और उनके परिजनों का बताना था कि ये जो है टाइगर ने बाइट किया है, जो उसको पकड़ के झपट्टा मार के ले जा रहा था। लेकिन वहाँ पे परिवार के अन्य जन मौजूद थे, उन्होंने उसको छुड़ा लिया और उसके जो भी घाव वगैरह थे तो उसका उपचार करके हमने उसको जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। चयन बेहोशी की हालत में है। घरवाले बहुत ही परेशान हैं। इलाके में भी दहशत मची हुई है। पीलीभीत से सैयद कयाम रजा की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हरदोई में गणपति विसर्जन के दौरान सांप ने 4 लोगों को डस लिया, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। गनीमत की बात यह है कि अब सभी खतरे से बाहर हैं।
हरदोई में शनिवार की शाम उस वक्त हड़कंप मच गया जब गणेश जी की विसर्जन यात्रा निकल रही थी। यात्रा में शामिल 4 बच्चों को सांप ने डस लिया, जिसके बाद तो मौके पर अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में चारों बच्चों को अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने चारों को भर्ती कर लिया। गनीमत रही कि सभी बच्चे अब खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। शनिवार की शाम को शाहाबाद कस्बे में गणेश महोत्सव के दौरान गणेश मूर्ति का विसर्जन होना था, जिसके लिए धूमधाम से विसर्जन यात्रा पिपरिया पुल पर पहुंची। पिपरिया पुल पर गणेश जी की मूर्ति विसर्जन का कार्यक्रम चल रहा था। विसर्जन के दौरान बच्चे भी वहां पर आए हुए थे। सभी लोग गणपति विसर्जन के कार्यक्रम में लीन थे। कार्यक्रम के दौरान लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई थी। बच्चे भी पुल की रेलिंग के पास खड़े थे। तभी अचानक एक सांप ने चारों बच्चों को काट लिया। उसके बाद तो मौके पर दहशत का माहौल बन गया, भगदड़ भी मच गई। सांप के डसने के बाद चारों बच्चों की हालत बिगड़ने लग गई थी। स्थानीय लोगों ने बिना देरी किए चारों को सीएचसी में भर्ती करवाया, जिससे सही समय पर सभी को इलाज भी मिल गया। सभी बच्चे 12 से ऊपर की उम्र के हैं। क्या नाम है बेटा? पार्थ। क्या पूरी बात हुई बताइए, कैसे सांप ने काटा है? हम ग्रिल पे हाथ रखे थे, ग्रिल के पाइप में सांप निकला, हमने काट लिया। अच्छा, आप कैसे वहाँ गए थे? आप किस लिए वहाँ गए थे? विसर्जन में। गणेश मूर्ति विसर्जन के लिए? अच्छा, और कितने लोगों के काटा है? 3। वहीं पे सांप वहीं पे था? बताया जा रहा है कि जिस रेलिंग के पास बच्चे खड़े थे, उसी के पास पाइप में सांप भी बैठा हुआ था। बच्चे उसको देख नहीं पाए। जब तक कुछ समझ पाते तब तक सांप उन्हें डस चुका था। जब चारों को चक्कर आने लगा तो पाइप को हिलाया गया। पाइप के अंदर सांप देखकर लोग भी सहम गए। इसमें 4 लोग आए थे, उसमें 3 बच्चे थे और एक 25 साल का लड़का था। और इन लोगों को, ये लोग सब लोग गणेश विसर्जन के लिए गए हुए थे, वहाँ इनको पुल पे काटा गया था। अच्छा, उसके बाद यहाँ से उपचार होकर भेज दिया गया? हाँ, यहाँ पे सबको प्राथमिक उपचार दिया गया, सब लोग सही हो गए। उसके बाद सबको डिस्चार्ज करके घर भेज दिया गया है। गणेश विसर्जन के दौरान सर्पदंश की इस घटना की चर्चा पूरे इलाके में हो रही है। बच्चों के घर वालों की अब बस यही तमन्ना है कि उनके बच्चे जल्द से जल्द पूरी तरह स्वस्थ हो जाएं। हरदोई से आशीष मिश्रा की रिपोर्ट। रचीन में चल रहे एशियन गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों ने धमाकेदार शुरुआत की। भारतीय दल ने अब तक 5 मेडल जीत लिए हैं। चीन के हांगझोउ में अपने दमदार प्रदर्शन के चलते भारतीय खिलाड़ियों ने चमक बिखेरी। भारत के लिए पहला मेडल रोइंग के लाइटवेट डबल्स स्कल में आया, जिसमें अर्जुन लाल जट और अरविंद सिंह ने सिल्वर मेडल जीता। इस जोड़ी ने फाइनल में 6 मिनट 28.18 सेकंड का समय लेकर सिल्वर मेडल पक्का किया। सर बहुत खुशी हो रही है। हमारी जो उम्मीद थी उससे कहीं बेटर किया सर हमने। जैसे हम इंडिया से चले थे तो मेडल की उम्मीद हमारी कम थी। यहाँ के जैसे हम 15 दिन पहले आए तो उसमें हमारी उम्मीद थोड़ी जागी थी। बढ़िया प्रैक्टिस करी, यहाँ आने का फायदा भी हुआ। जैसे सर हमने बहुत अच्छा किया, मतलब बहुत गर्व महसूस हो रहा सर हमें। आप इतने शानदार प्रदर्शन के लिए अपने जीत का श्रेय किसको देंगे? सर हमारी फेडरेशन, आर्मी, ऑल कोचेस और अपनी साई सर बहुत सपोर्ट किया हमारी सरकार ने, गवर्नमेंट ने सर। उसी की वजह से आज मेडल ले पाए सर। भारत को दूसरा मेडल 10 मीटर एयर राइफल में विमेंस टीम ने दिलाया। मेहुली घोष, रमिता और आशी चौकसी ने भी सिल्वर मेडल पर निशाना लगाया। वहीं रमिता ने डबल धमाल मचाते हुए 10 मीटर राइफल में भी ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। 230.1 स्कोर के साथ रमिता तीसरे नंबर पर रही। विमेंस टीम में उनके साथ पदक जीतने वाली मेहुली घोष चौथे स्थान पर रही। So it is a very proud moment for us that it is the first medal for Asian Games, and we are really happy for the medal, and really happy. रोइंग में एक और सिल्वर मेडल मिला है। रोइंग 8 में नीरज, नरेश कलवानिया, नीतीश कुमार, चरणजीत सिंह, जसविंदर सिंह, भीम सिंह, पुनीत कुमार, आशीष और धनंजय उत्तम पांडे ने भारत को सिल्वर दिलाया। भारतीय टीम को रोइंग के पेयर इवेंट में कांस्य पदक भी मिला। बाबूलाल यादव और लेखराम की जोड़ी ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। इस तरह भारत को रोइंग में 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल मिला। वहीं भारतीय महिला क्रिकेट टीम फाइनल में पहुंच गई है। भारतीय महिलाओं ने बांग्लादेश को 8 विकेट से हराया। कल फाइनल खेला जाएगा। इस तरह एक और मेडल पक्का है। वहीं भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने उज्बेकिस्तान को 16-0 से शिकस्त दी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
देश भर में गणेश उत्सव की रौनक है और इसी बीच बप्पा का एक नए भक्त का वीडियो वायरल हुआ है। आपको दिखाते हैं। ये वीडियो दिखाएंगे, उससे पहले एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, तुरंत लौटेंगे।